नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त अलीगढ़ से बता रहे हैं। उस बीच बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे जहां एएमयू को बम से उड़ाने की धमकी मिली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां प्रोटेक्टर की मेल आईडी पर भेजा गया धमकी भरा मेल और मेल में एएमयू प्रशासन से 2 लाख रुपए की मांग भी की गई। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां मेल में एएमयू प्रशासन से 2 लाख की मांग की गई। रुपए नहीं देने पर एएमयू को बम से उड़ाने की धमकी मिली। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां एएमयू प्रशासन की तरफ से लिखित शिकायत की गई और सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और एएमयू को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिली और ये बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं जहां प्रोटेक्ट की मेल आईडी पर भेजा गया धमकी भरा मेल। और बड़ी जानकारी आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिखित में शिकायत भी की गई। वहीं सिविल लाइन थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिशन रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत उद्योग स्थापना के लिए बिना गारंटी के 4 साल के लिए ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। खास बात यह है कि युवाओं को नव उद्यमी बनाने के लिए जिलों में आर्थिक विशेषज्ञों, सीए और रिटायर बैंक अधिकारियों की टीम तैनात की गई है जो प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करेंगे। सीएम योगी इस योजना का शुभारंभ 24 जनवरी को यूपी दिवस पर करेंगे और योजना के तहत युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 400 परियोजनाएं रिपोर्ट और 600 बिजनेस आइडिया ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। युवा उद्यमी योजना है और ये 21 से 40 वर्षों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए किया गया है। और ये भारतवर्ष में पहली ऐसी योजना है जिसमें मार्जिन मनी भी है और ब्याज मुक्त है और गारंटी फ्री, तीनों है। गारंटी फ्री, ब्याज मुक्त और मार्जिन मनी की सब्सिडी भी इसमें है। इसमें युवाओं को अपने रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में और उस जितना भी लोन सैंक्शन होता है पहले चरण में उसके 2 गुना तक का लोन दूसरे चरण में दिया जाएगा। और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो नए उद्योग हैं, नए व्यापार हैं, नए तरह की सोच है, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं जिससे कि युवाओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो। लेकिन ये 7.5 लाख रुपए के ब्याज से अधिक नहीं। आपको कैमरा रोक दो
रुक करते हैं अगली खबर का। सिद्धार्थनगर जिले की इटावा में नेता प्रतिपक्ष मासा प्रसाद पांडे ने अपने आवास पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। भाजपा इस चुनाव में नहीं लड़ेगी, बल्कि चुनाव सरकार के अधिकारियों के द्वारा लड़ा जाएगा। चुनाव हो रहा है, सरकार भाजपा नहीं ये चुनाव लड़ेगी, बल्कि सरकार के अधिकारी ये चुनाव लड़ेंगे और हम लोग इसको जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा। संभल में और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां महाकुंभ को लेकर संत समागम समारोह का आयोजन किया गया। डिजिटल महाकुंभ प्रोमो के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां संतों का सम्मान किया गया। साथ ही पद्मश्री सोमा घोष ने भजन प्रस्तुत किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस कार्यक्रम को लेखित समिति को पत्र जारी किया था। सीएम ने समिति के पदाधिकारियों का इस कार्यक्रम को लेकर आभार जताया था। राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज कुंभ के को दृष्टिगत रखते हुए एक कुंभ प्रोमो के अंतर्गत यहाँ पर संत साधु महात्माओं का समागम, उनका सम्मान समारोह है और पद्मश्री अवार्डेड हैं सोमा घोष जी, उनका भजन कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी का एक पत्र आया है, आज क्या था पत्र में, क्या लिखा उन्होंने, किस तरह का? पत्र में इसके लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं और उन्हीं की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से ये कार्यक्रम कुंभ के अवसर पे हो रहा है। कुंभ का पुरातन महत्व जो, तो उसके लिए उन्होंने ये कि लखनऊ और प्रयागराज के रोड पर रायबरेली उपस्थित है, रायबरेली में कुछ होना चाहिए, तो हम लोगों ने उनके इस प्रेरणा स्रोत निर्देश को स्वीकार करते हुए और इसका प्रयास किया गया, जो ये कार्यक्रम आज हुआ। कितनी गैदरिंग रही होगी लगभग इस कार्यक्रम में? गैदरिंग मौसम तो आज प्रभु की कृपा से जरा खुल गया, नहीं साधु महात्मा लोग कभी वस्त्र पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते, और जिस तरह का मौसम था उसमें उनसे आग्रह करने गए तो ये हुआ कि कार्यक्रम को बहुत वृहद रूप न दिया जाए तो हाल में कराया जाए। अब हाल में या तो फिर बहुत बड़े खर्चे पे वो आ रहा था, उतना संभव नहीं था समिति के पास, सबके सहयोग से ही ये होता है, तो इस हाल में कराया जा रहा है। करीब 500 लोगों की संख्या का, जो शहर के और ज़िले के तमाम लोगों की उपस्थित है। इसमें वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता सब लोग हैं उपस्थित, और आप लोगों की उपस्थित ने भी इसकी और गरिमा बढ़ाई। यूपी के कौशाम्बी जिले में सैनी चौराहा पर गुरुवार की दोपहर दर्जनों ऑटो चालकों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया। वह ड्राइवर क्लीनर ट्रांसपोर्ट श्रमिक कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें ड्राइवरों द्वारा प्रशासन से मांग की गई कि चौराहे के आसपास वाहन पार्किंग बनवाया जाए और नेशनल हाईवे संस्था द्वारा हाईवे का चौड़ीकरण तो कर दिया गया है, लेकिन किसी भी चौराहे अथवा आवश्यक स्थानों पर वाहन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से ऑटो एवं अन्य वाहनों को सड़क पर ही चालक खड़ा करने के लिए मजबूर हैं। सैनी चौराहा पे आज हमारा ड्राइवर संगठन एकत्रित हुआ है। यहाँ
सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर हमारे टैक्सी संचालन करते हैं, जिनको खड़े होने के लिए कोई भी पार्किंग नहीं है। NHAI द्वारा हमारे लिए कोई भी निर्धारित जगह मुहैया नहीं किया गया है। जो भी जगह पटरी है वहाँ पे दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। हमारी ऑटो का रोड पे अगर खड़ी होती चालान होता है। हमको पार्किंग की जगह दे, ये हम प्रशासन से मांग करते हैं ड्राइवरों की तरफ से। आपका नाम पद? मेरा नाम प्रदीप कुमार साहू, अध्यक्ष ड्राइवर क्लीनर ट्रांसपोर्ट श्रमिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित लावारिस शवों के 5 दिवसीय कंधा दान अभियान के अंतिम दिन बौद्ध समुदाय की महिलाओं ने इंसानियत की मिसाल दिखाई है। लावारिसों व उनके बिछड़े दुखी परिजनों के आत्म शांति के लिए गौतम बुद्ध व ईश्वर से प्रार्थना की और उनके कदम पर कंधा दान के लिए कंधादानियों में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा शवों पर पुरुषों द्वारा फूलों की वर्षा की। पोस्टमार्टम से 1 किलोमीटर की दूरी तक सड़क फूलों से पटी रही। आज जो कंधा दान हो रहा है बंधुओं, ये बाबा साहब और बुद्ध के उपासकों द्वारा ये मिसाल पेश की जाती है कि हम लोग समता में समानता में रह के हर मानव का मदद करना ये बौद्धों का नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि बाबा साहब की मिसाल देखिए आप, बाबा साहब का इस देश में इतना अपमान होने के बाद भी उन्होंने चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी कास्ट का उन्होंने या किसी भी जात का उपेक्षित नहीं किया है। किसी भी देश का व्यक्ति हो, सबको समानता का अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, समता का अधिकार दिया है। हम समाज कल्याण सेवा समिति के माध्यम से ये हो रहा है और मैं सुनीता बौद्ध, मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्ष हूँ, मैं इस समिति की अध्यक्ष हूँ। और ये कार्यक्रम कई वर्षों से, जो करीब 2009 के आसपास से ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें लावारिस शवों को हम कंधा देने का काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो जो पहले के समय में जो पर्यावरण को दूषित करने का काम होता था। और बात कर रहे हैं संभल की, जहां संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के गांव खासपुर में एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। अमेठी जिले के रहने वाले एक मजदूर ने ईंट भट्टे की जलते हुई आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये पूरी घटना ईंट भट्टे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना का विवरण: गांव खासपुर स्थित ईंट भट्टे पर मजदूर ने अचानक भट्टे का ढक्कन हटाया और आग से दहलते भट्टे में कूद गया। घटना के तुरंत बाद ईंट भट्टे के ठेकेदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आज शाम को 7:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि असमोली थाना अंतर्गत एक ब्रिक वर्क की जो ईंट का भट्टा है उस पर एक व्यक्ति द्वारा कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस व्यक्ति ने स्वयं को आग की भट्टी में कूद के सुसाइड किया है, जिसमें CCTV कैमरे के अंदर ये वाकया है, ये कैद हुआ है। जिस ठेकेदार द्वारा इस लेबर को वहाँ से लाया गया था और यहाँ पे काम पे लगाया गया, तो उसके द्वारा थाना हाजा पे सूचना दी गई है। सूचना के आधार पे CEO असमोली है, उनको जांच दी गई कि किन परिस्थितियों के अंदर इस घटनाक्रम है वो पूरा हुआ है। खबर कानपुर से, जहां विजेंद्र पांड्यान ने कानपुर मंडल के मंडलायुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर अब तक ये पद संभाल रहे अमित गुप्ता से कार्यभार लिया। कार्यालय परिसर में 2008 बैच के IAS अफसर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं अब तक आयुक्त एवं निदेशक उद्योग का पदभार संभालते रहे पांड्यान ने कहा, कार्यकाल के दौरान जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज मंडलायुक्त के रूप से कानपुर में मेरा वरीयता वैसे जनता का आम सुविधा पे फोकस रहेगा। हर जनता को जो बेसिक चीज़ें हैं उसका सरकार के तौर से मुहैया करना है, उस पर मॉनिटरिंग जोर से होगा। और साथ साथ कानपुर आप जानते हैं एक उद्यमी नगरी है, उसी का दोबारा उसी स्वरूप में उबाल के लाने के लिए हम प्रयास करेंगे।
इसका बहुत सारे पोटेंशियल है कानपुर में। 200 साल पहले से इसका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कों की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण हिमांशु कुमार ने 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया। समिति में राजेंद्र सिंह विशेष सचिव ग्राम विकास को अध्यक्ष बनाया गया। उनके साथ एसपी सिंह मुख्य प्राविधिक परीक्षण ग्राम विकास एवं ब्रजेश कुमार दुबे उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी RRDA को संयोजक बनाया गया। बुलंदशहर एनडीआरएफ की टीम ने बुलंदशहर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित बलीपुरा नहर में एक अज्ञात पुरुष का शव बरामद किया। शव को नहर से बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। स्थानीय पुलिस और एसपी सिटी शंकर प्रसाद मौके पर मौजूद थे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सर, एक बॉडी मिली है, ये बॉडी कहाँ की है और कैसी मिली है? एनडीआरएफ टीम द्वारा तलाशी के दौरान जो है एक नहर में अज्ञात बॉडी मिली है, जो कोतवाली देहात द्वारा कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। ठीक है। बात कर रहे हैं बलिया शहर की, जहां अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिला प्रशासन ने गरीब पटरी दुकानदारों पर बुलडोजर चला दिया और जिसके कारण दुकानदारों में भारी दहशत का माहौल है। कड़ाके की ठंड में दुकानदार अधिकारियों के पैर पकड़कर अपनी रोजी रोटी के लिए भीख मांग रहे। इन दुकानदारों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बैंक से 80-80 हजार रुपए का लोन मिला था, लेकिन अब जब उनकी दुकानें उखाड़ दी गई तो वे लोन कैसे चुकाएंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, यहाँ पे ओवर पहली चीज़, जितने भी यहाँ पे दुकानें लगी हैं, ये व्यापारी नहीं कहूँगा, ये दुकानदार हैं जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इन्हें 10 दिन पहले भी हमने बताया था, 24 घंटे का मोहलत दिया गया था और इनके द्वारा खुद कहा गया था कि 24 घंटे में हमारे द्वारा हटा ली जाएगी। इसी बात में इनका 1-1 हज़ार रुपये जुर्माना करके इन्हें टाइम दिया गया था, लेकिन अब 10 दिन से ज़्यादा बीत चुका है। उसके बाद भी इनको आज चेताया गया, तब भी इनके द्वारा नहीं हटाया जा रहा था। अभी हमारे द्वारा और एडीएम साहब, नमामि गंगे सिटी मजिस्ट्रेट साहब की अगुवाई में भी अतिक्रमण अभियान चला है आज, और इसके अंतर्गत हम लोग हटा रहे हैं। और यहाँ तक दूसरी बात, इनके जीवन यापन और इसकी बात रही, तो एडीएम साहब ने खुद इन्हें आश्वस्त किया कि इन्हें मंडी में जगह दी जाएगी, वहाँ पर जाकर ये अपना अलॉटमेंट ले लें। व्यवस्था घटा हो, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, अब दूसरा जगह दिया जाएगा। अच्छा, क्या कर अतिक्रमण है? क्या कर रहे हो? करेंगे सब हटा हुआ है, कोई नहीं जरूरत है ना। वहाँ जो है 40 बरिस पहले पीछे दुकान थी, ओवरब्रिज के पीछे। जब उधर सड़क बनाया गया तो ओवरब्रिज के नीचे जो है मार्कंडेय सिंह विधायक थी, हम लोगों को डीएम साहब से कह करके, और यहाँ जो है 26 बरिस पहले हम लोग को मार्कंडेय सिंह विधायक ने बसाए। अब जो है यहाँ जो है बलिया देखते हैं हम कि ये गरीबों की शहर बन रही है, गरीबों को भगाया जाए। अमीरों की जो है नगर पालिका मदद करती है। कैसा? अच्छा, हटा लेंगे साहब, तो हम लोन कहाँ से भरेंगे? नहीं, लोन वाली बात है ना, हमको सरकार इसी पर लोन दिया है दुकान पर, तो हम लोन कहाँ से सरकार को देंगे? तो सड़क थोड़ा गवर्नमेंट पूरा पुल के नीचे कोई, तो हम कहाँ दिएंगे साहब? उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं
डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।